हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम नंबर 2 विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, राइट। सो आपके बोर्ड के लिए आपको ऑलरेडी कुछ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड है एंड दिस इज़ योर सेकंड प्रोग्राम जहाँ पे हमें रिकर्शन यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट्स का सम निकालना है। सो राइट अ रिकर्सिव कोड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो हम करते हैं इसको कि रिकर्शन से कैसे करेंगे। सो यूजुअली अगर हमें सम निकालना होता है लिस्ट के एलिमेंट्स का तो बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। उसमें सम नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है विच गिव्स यू दी सम, ठीक है। पर यहाँ पर आपको वो यूज़ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है दैट यू हैव टू डू इट विद रिकर्शन, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मुझे एक लिस्ट लेनी होती तो मैं यहाँ पे ले लेती नंबर्स एंड आप चाहो तो खुद फिक्स लिस्ट भी ले सकते हो अगर आप यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हो। सो वी कैन इनपुट द वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एज वेल। लेट्स से मैं यूज़र इनपुटेड लिस्ट ले रही हूँ तो मुझे इसको बार बार रिपीट कराना है जब तक यूज़र को नंबर्स एंटर करने हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया कि कितने नंबर्स आपको लिस्ट में चाहिए। सो आई जस्ट आस्क लाइक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द list. So I ask like how many numbers are there in the list. So user will tell me कि कितने numbers list में हैं. So कितने numbers list में हैं वो मेरे पास n में आ गया and then I have to take a loop. So for a in range n. So this loop is going to work for n times और उतनी बार आपको एक नया नंबर इनपुट करवाना है. So I can write num is equal to int input enter a number. और ये जो नंबर एंटर होगा ये मुझे लिस्ट के अंदर ऐड कराना है। सो लिस्ट का नाम है नंबर्स एंड फंक्शन का नाम है अपेंड। सो विद द हेल्प ऑफ अपेंड वी कैन राइट वी कैन ऐड दिस नंबर टू द लिस्ट, ठीक है। अगर इसके बाद आपको सिर्फ प्रिंट कराना होता कि लिस्ट क्या है, सो आई कैन राइट लिस्ट इज़ कॉमा एंड आई राइट नेम ऑफ द लिस्ट विच इज़ नंबर्स, वो शो हो जाता। अगर हम रिकर्शन यूज़ नहीं कर रहे होते और आपको बोला होता कि सम शो करो तो भी आप क्या कर लेते, सम ऑफ नंबर्स। लेकिन ये सम जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर मैं इसको भी आपको रन करके दिखाती हूँ सो सम तो हमारे पास अभी भी आएगा लेकिन हमें उस तरह से सम करना नहीं है। सो इफ़ आई डू 5 एंड आई एंटर 5 नंबर्स 7, 12, 8, 10, 15, सो it is going to show me the sum. Sum of the list is 52 और ये numbers हैं, आप ऐड करोगे तो 52 आएगा यहाँ पे, ठीक है। पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है रिकर्शन से। मुझे ये वाला सम फंक्शन यूज़ नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो हम सम नाम का फंक्शन यहाँ बनाएंगे खुद। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ सम अंडरस्कोर लिस्ट एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रिसीव द लिस्ट जिसका आप सम निकालने वाले हो। तो आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, लिस्ट भी लिख सकते हो या नम्स ले लेते हैं हम, ठीक है। सो नम्स मेरी लिस्ट हो गई जिसका मुझे सम निकालना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हेयर नाउ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हेयर इज़ मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि इफ़ लेंथ ऑफ नम्स, मतलब स्ट्रिंग जो आपकी लिस्ट है उसकी लेंथ अगर ज़ीरो हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, तो ज़ीरो रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम रिकर्शन से कैसे कर पाएंगे, तो हम रिकर्शन से कुछ ऐसे कर पाएंगे कि पहला एलिमेंट ले लो, ठीक है, नम्स 0 ले लिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया और उसके बाद मैंने सम ऑफ लिस्ट को कॉल कर दिया विद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो आई गिव 1 कोलन टू गेट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो इसमें क्या है कि अगर आपके पास 7, 12, 8, 10 और 15 था तो जब ये कॉल होगा लेंथ कितनी होगी 5, वो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो वो इस स्टेटमेंट पे आएगा रिटर्न नम्स 0। नम्स 0 पे 7 है, 7 प्लस सम ऑफ लिस्ट। अब जो लिस्ट पास हो रही है वो पास हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 1, दैट मीन्स अब सिर्फ पास ही 12, 8, 10 और 15 होंगे। सो दोबारा जब कॉल होगा तो उसमें 4 नंबर आएंगे, लेंथ 4 है, 0 नहीं है, लेकिन अब नम्स 0 पे होगा 12, तो ये कॉल बन जाएगी 12 प्लस अगेन 1 से अब शुरू होगा तो सिर्फ 8, 10 और 15 आगे पास होंगे क्योंकि उस लिस्ट का 1 8 से शुरू हो रहा है। Then next time it will become 8 and second list का पार्ट हो जाएगा 10 and 15, अगली बार हो जाएगा सिर्फ 15। जब 15 के लिए ये कॉल होगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है लिस्ट में, सो लेंथ वुड बी 0। सो पहली एडिशन जो होगी दैट वुड बी 15 प्लस 0 15, वो वापस रिटर्न होगा
10 वाली जगह पे, तो बन जाएगा 10 + 15 25। वो एक और पीछे रिटर्न होगा तो बन जाएगा 8 + 25 दैट इज़ 32। फिर पीछे रिटर्न होगा 8 + 15 33, या हाँ इज 33। फिर एक पीछे रिटर्न होगा, सो 12 + 33 बन जाएगा आपका 45। ठीक है, फिर एक पीछे रिटर्न होगा 45 + 7 विल बिकम 52। फाइनली वापस यहाँ आ जाएंगे नीचे कोड में और प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने अब यहाँ सम हटाकर सम लिस्ट कर दिया। सो इट इज़ गोइंग टू कॉल माई रिकर्सिव फंक्शन, बट आपका आउटपुट अभी भी सेम आएगा। सो इफ आई से देयर आर 4 एलिमेंट्स एंड आई एंटर 30 20 15 and say 7, so it should be 62, no 72, my bad. Okay, so 50 65 plus 7 72। पर जो भी है, अब आप रिकर्शन से सम निकाल रहे हो, ना कि प्री डिफाइंड फंक्शन सम से। सो ये जो आपका फंक्शन है, दिस इज रिकर्सिव विच हेल्प्स यू टू फाइंड सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग रिकर्शन। सो रिकर्शन का मतलब बेसिक वही है कि अपने आप को कॉल करना चाहिए फंक्शन को। सो दिस इज सम लिस्ट विच इज़ कॉल्ड फ्रॉम द सम लिस्ट। और हमने लॉजिक क्या यूज़ किया कि हर बार एक एक नंबर निकाल के ऐड करते जाओ और बाकी की लिस्ट के लिए फंक्शन को कॉल करते जाओ। ऐसा करने से एक एक करके सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे एंड यू विल गेट द सम। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सेम थिंग जो मैंने पिछली बार भी बताई थी कि रिकर्शन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब रिटर्न होना शुरू होता है तो वो सिर्फ एक ही स्टेप पीछे आता है। So at a time it comes one step back when it returns, okay? सीधे ज़ीरो पे नहीं पहुंच जाता, it returns one step at a time. So that is your sum of list using recursion. So now click the like button if you've understood the code, and which I think you should have. और अगर नहीं भी समझ आया है तो एक बार और वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ आता है then write in the comments below कि आपको क्या समझ नहीं आया. I'll try to explain it again in some other video. And yeah, share the video, subscribe the channel अगर गलती से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.